वेलकम गाइस, माय नेम इज़ जेशान अनवर और मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मार्केट आइडिया में फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है आइबुल हाउसिंग फाइनेंस। और यह स्टॉक आज चर्चा में रहा। इसने आज काफ़ी ऊंचाई को पकड़ा लेकिन फिर नीचे गिरा। मैं आपको उस चीज़ का सारा डिटेल दिखलाता हूं। तो ये जो है ये आइबुल का चार्ट है और ये हर कैंडल एक दिन का है। तो हमें ये देखना है कि मैंने यहाँ से ये काफ़ी नीचे था 137 के बाद से इसने अच्छा ऊपर पकड़ बनाया है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरा और फिर से ये ऊपर जाना शुरू हुआ। लेकिन आज का मार्केट तो हम जानते हैं कि शुरू में काफ़ी गैप अप रहा, लेकिन उसके बाद 1 घंटे के बाद मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ है उसके बाद से मार्केट बहुत गिरा, गिरता गया और मार्केट गिर गया लास्ट में। ठीक है, 700 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स ने खोया है। लेकिन तो आज आइबुल हाउसिंग फाइनेंस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट का प्रेशर बढ़ता चला गया वो वापस इसी चीज़ में आ गया। तो मैं आपको दिखला रहा हूँ एक चीज़, आप उसको गौर से देखिए। 30 मिनट के कैंडल चार्ट को मैं आपके सामने खोलता हूँ और यहाँ पर एक चीज़ जो है इसको हमको समझना है कि आइबुल का पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो आप यहाँ से देख करके चल सकते हैं। ये आज ओके, ये 9:15 का ये है, ये 17 नवंबर का है। 17 नवंबर को देखिए कि आइबुल यहाँ से ओपन हुआ था, फिर नीचे गिरा और फिर इसी में वो सिमट करके रह गया अंत तक। और फिर 18 तारीख को ओपन हुआ है, 18 नवंबर को यहाँ से ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और फिर वापस इसी लेवल पर इसने भी इसको छोड़ दिया है। तो देख सकते हैं कि इस लेवल पर इसने इसको छोड़ दिया। इस लेवल पर इसने यहाँ पर आइबुल शुरू हुआ था, यहाँ से आइबुल शुरू हुआ था यहाँ से, और इसी लेवल पर इसने अंत कर दिया। इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो आइबुल यहाँ से शुरू हुआ था और फिर से इसी लेवल पर ये अंत करता। लेकिन लास्ट दो कैंडल जो हाफ एन आवर के 2 कैंडल है, यहाँ से इसने तेज़ी दिखाई थी। ये परसों की बात, कल की बात है। यहाँ से इसने तेज़ी दिखाई थी और वो तेज़ी लास्ट तक बाकी रहा। और आज जो ओपन हुआ है ये यहाँ पर फिर से गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद लास्ट आते आते फिर ये वापस इसी जगह पर आ गया है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन तमाम पैटर्न्स को देखेंगे हाल के दिनों के आइबुल हाउसिंग फाइनेंस को, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये ओपन जहाँ से होता है लास्ट होते होते तक ये फिर से उसी जगह पर पहुँच जाता है। इस दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके साथ यही कंडीशन है। लेकिन ये जब भी ओपन होता है ये गैप अप लेकर ओपन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ गैप अप लेकर ओपन हुआ है, यहाँ ये नीचे थोड़ा गैप डाउन लेकर के ओपन हुआ था, लेकिन इसने पिछले दिन के इसको भी क्रॉस किया। यहाँ पर भी देखा जाए तो गैप अप लेकर के ओपन हुआ है, यहाँ भी देखा जाए तो गैप अप लेकर के ओपन हुआ है और काफ़ी ऊपर गया है। तो कल का क्या कंडीशन रहेगा? तो इतने दिनों तक तो ये क्लियर था। आज को अगर हम छोड़ दें, इतने दिनों तक ये क्लियर था कि मार्केट का मूड काफ़ी अच्छा चल रहा था और मार्केट जो है वो 13,000 के लेवल को भी टच किया है और उसका एक सेंटिमेंटल प्रेशर भी बना है सेल करने का कि लगता है काफ़ी ऊपर चला गया है और बाज़ार गिर गया है। लेकिन क्या कल मार्केट कैसा रहेगा ये बहुत डिपेंड करता है आइबुल के केस में कि कल मार्केट कैसा रहेगा। कल अगर मार्केट अच्छा ओपन होता है तो आइबुल फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर मार्केट ख़राब होता है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसी को हमको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर हम लोगों को इसके अंदर पोजीशन लेना है, कहाँ पर इसके अंदर पोजीशन नहीं लेना है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चार्ट को पढ़ें, ये समझें कि पोजीशंस कल कहाँ पर लेना फ़ायदेमंद होगा और कल कहाँ पर हमें क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या सपोर्ट इसका क्या हो सकता है। उससे पहले हम लोग आइबुल हाउसिंग फाइनेंस के टेक्निकल रेटिंग को ज़रा चेक कर लें। तो मनी कंट्रोल की ये साइट है, मैंने ये खोल रखा है। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि मनी कंट्रोल है या फिर कौन सा खोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सीखना चाहिए। तो यहाँ पर वेरी बुलिश का एक टेक्निकल रेटिंग आ रहा है। बुलिश का मतलब हो गया कि अब ये अभी और ऊपर की तरफ जाएगा और 3 रेजिस्टेंस जो 185.10, 188.50 और 193.05, ये 3 रेजिस्टेंस बताए गए थे। लेकिन देखना है कि इस तीनों रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो आज इसने इन तीनों रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए 195.63 का हाईएस्ट बनाया है, 195.63 का हाईएस्ट बनाया है। लेकिन रेजिस्टेंस जो हाईएस्ट दिया गया था वो 193 का दिया गया था और उसके बाद फिर से ये वापस 185 पर आ गया है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि कल का मार्केट अगर अच्छा खुलेगा तो ये फिर से ग्रो करेगा, ये फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, और अभी तक जितना भी ग्लोबल क्यूज़ है और ग्लोबल इंडिसेस है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कल का मार्केट हम लोगों के बाज़ार का, भारत का बाज़ार का ख़राब नहीं खुलेगा। ओपन पॉजिटिव होने के बहुत चांसेस हैं।
ओपन पॉजिटिव होने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर भी बन सकता है। सो यू शुड बी केयरफुल इफ़ यू आर डूइंग डे ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डिलीवरी में लेके काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तमाम चीज़ों को यहाँ पर बता दूंगा। तो ये 30 मिनट का खुला हुआ है। तो अब यह है कि हमें इसके साथ कैसा काम करना है वो देखें। तो पहली चीज़ ये है कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ओपन होता है, चूँकि आज काफ़ी गिरा है तो हो सकता है कि कल स्ट्रॉन्ग ओपन हो जाए, ठीक है। उसके बाद प्रेशर बने सेलिंग का वो अलग बात है, लेकिन ओपनिंग जो है ना वो आपका पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग ओपन होता है तो ये उम्मीद रखिए कि 185 है तो ये शायद 187 के आसपास ये गैप अप लेकर के ओपन होगा, ठीक है। तो पहले हम वो बात नहीं करेंगे कि गैप अप लेकर के ओपन होगा या फिर नहीं होगा, हो सकता है गैप अप लेकर के ओपन हो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें अगर इसके अंदर पोजीशन बनाना है तो कहाँ तक बनाना है, और वेट करना है तो कौन कौन से पोजीशन पर वेट करना है। तो मान के चलते हैं कि ये इसी लेवल पर ओपन होता है, अभी हम मान के चलते हैं कि इसी लेवल पर ओपन होगा, तो हम इस लेवल तक, ये जो कंडीशन आप देख लीजिए अच्छे से, मैं इसको लाल कर देता हूँ। ये जो लेवल है 183.88 यानी 183.75, इस लेवल तक आपको कुछ नहीं करना है। अगर आइबल हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक गिरता है तो इस लेवल तक गिरने तक आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से ये उठने के चांसेस होते हैं। अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है, ठीक है, 183.75 के लेवल को तोड़ देता है, तब आप इसको बेच सकते हैं, और फिर हम इसको उम्मीद करेंगे कि ये फिर फर्दर नीचे की तरफ जाएगा डे ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं। लेकिन अगर ये ओपन होता है और ऊपर की तरफ इसका मूड बनता है तो वैसे कंडीशन में हमको उस वक्त तक नहीं खरीदना है जब तक कि ये इस लेवल को नहीं क्रॉस कर जाए। जब तक ये 187 के लेवल को क्रॉस नहीं कर जाए तब तक हमको ट्रेड नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 184 से लेकर 187 तक हमको इसके अंदर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है। अभी 187 से अगर क्रॉस कर जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाई का पोजीशन ले लेंगे, और अगर 183.75 से नीचे जाएगा तो हम इसके अंदर सेल का पोजीशन ले लेंगे। अगर सेल का पोजीशन लेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यही बनेगा जो मैंने आपको ऊपर का दिया। लेकिन अगर इसके ऊपर से ये ओपन होता है तो फिर हम जो है वो अगला जो हमारा टारगेट होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, वो आपको ये रेजिस्टेंस मिल रहा है 190 के आसपास का रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना कि रेजिस्टेंस का मतलब टारगेट नहीं होता है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं और 1% 1.5% पर निकलना चाहते हैं, और यही होना ही चाहिए इंट्राडे करने वालों के लिए कम से कम, तो आपको 190 ये जो है वो रेजिस्टेंस है, ये टारगेट नहीं है। रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे ही टारगेट रखा जाता है ताकि आप सेफली प्रॉफिट को बुक कर सकें, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से टारगेट रखेंगे। 190 का रेजिस्टेंस है तो 189.5 का टारगेट रख सकते हैं, 189 का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। 187 के ऊपर ओपन होगा तो फिर भी आपको 1% से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अगला रेजिस्टेंस आपका जो बनता है वो बनता है 193.5 के ऊपर, और अगर ये होता है तो फिर आगे ही जाएगा, क्योंकि इसके आगे जाने का तो इसके बाद तो कोई ख़ास ऐसा रेजिस्टेंस समझ में नहीं आता है। सिर्फ ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है 200 के आसपास, ठीक है। तो उतना दूर तक डे ट्रेडर्स वालों को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डे ट्रेडर्स वालों के लिए यही काम है। अब यह है कि जो लोग शॉर्ट टर्म में हैं वो भी पोजीशन जो लेंगे वो तो यहीं से पोजीशन लेंगे जहाँ से मैंने बाई का बताया है, लेकिन उनका टारगेट ये नहीं होना चाहिए, चूँकि वो शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो उनका टारगेट जो होगा वो ये बनेगा। पहला टारगेट जो बनेगा वो 194 का बनेगा। और अगर यहाँ पर आपने जितना भी क्वांटिटी लिया हो, शॉर्ट टर्म वालों ने अगर 200 क्वांटिटी लिया हो, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर 100 से 120 क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ कर दें और बाकी क्वांटिटी के लिए आगे को रास्ता ओपन करके रखें। ये थोड़ा रिस्क पॉलिसी के अंदर आता है कि हम लोग हर रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉफिट बुक करते चले जाएं, ताकि अगर हमारा स्टॉक फंसे तो बहुत बुरी तरीके से नहीं फंस जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म वालों के लिए जहाँ तक बात करूँ तो अगर हम इसको 1 वीक के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे तो आप इसको देखिए कि ये किस मूड में चल रहा है। आप देख रहे हैं ये पूरा नीचे आया था लेकिन अब ये ऊपर जा रहा है, तो
तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई बात नहीं है, पहला ही टारगेट उनका 250 है और इसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा। यकीनी बात है कि आप लॉन्ग टर्म कम कर रहे हैं तो वेट करना पड़ेगा। 250 जो है लॉन्ग टर्म वालों के लिए टारगेट है और ये टारगेट भी अचीव होगा, लेकिन जिनके अंदर पेशेंस है यह टारगेट उन्हीं के लिए है। और बाकी जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैंने रेजिस्टेंस बता दिया है और सपोर्ट लाइन भी मैंने बता दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो कुछ लिंक्स दिए गए हैं अगर आपसे हो सकता है तो उस लिंक को भी थोड़ा कंसीडर कीजिए।